बहुत सारे चीफ जस्टिसेस आते हैं और चले जाते हैं, पर इन चीफ जस्टिस से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इनका पहले पुराना बहुत सारे चुनाव से संबंधित जो पिटीशन रही हैं उनसे इनका प्रॉपर नाता रहा है, लगाव रहा है, और उसमें इन्होंने जजमेंट भी दिया है। जजमेंट अलग बात हो सकता है कि परिस्थिति और समय के अकॉर्डिंगली अच्छे न रहे हों, पर ये सब पूरे भारत देश के लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब बन गए हैं ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड पिटीशन उनके साथ में जो आधी अधूरी जजमेंट दी गई है उस पर भी बहुत सारा उनको कार्य करने के लिए समय अभी बाकी है। अब यह सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो बीजेपी को और उसके अलावा विभिन्न पार्टियों को विभिन्न प्रकार से चंदे दिए जाते थे, उनको इनकम टैक्स का फ्री मिलता था, इसके साथ में इनकम टैक्स में अप्रूवल में उनका नाम नहीं आता था, और इसके साथ में जिन लोगों ने ऐसा काम किया था उनके ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो वो इनकम्प्लीट जजमेंट जो है वो उसका भी इनको कंप्लीट करना है। सर पूरा देश कह रहा है कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग हो, क्या बैलेट की बहाली हो पाएगी इनके कार्यकाल में? इसको लेकर सर जनता को क्या कहेंगे? देश की जनता उतावली है सुनने को। मैं आपको पूरे भारत देश की जनता को आश्वासन दिला रहा हूँ कि पुराना भी हम लोगों की पिटीशंस थी, पुरानी पिटीशन भी ऑनरेबल जस्टिस ने कुछ चीज़ों को बोला था, और अभी भी हम लोग बहुत सारे पिटीशंस को लेके अभी आ रहे हैं और आए भी हैं, जिसमें यह है कि BAPTs की जो पर्ची की काउंटिंग है वो 100% मिलान होना चाहिए। इसका पॉइंट नंबर 2 है। इसी के साथ में BAPTs की जो बैटरीज लगी है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक की मशीन है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो बैटरी है वो 100% या 99% कैसे चार्ज हो जाती है, जबकि वह मशीन पूरी चुनाव के दौरान पर वह दरमियान में यूज की गई है। जब चुनाव का पूरा टाइम ख़त्म होता है, यानी 7 बजे या 5 बजे के आसपास, उस मशीनों का जो बैटरी बैकअप है लगभग यह माना जाता है कि वो लमसम 55% के आसपास रिमेन रहती है। तो वो कौन सी ऐसी डिवाइस है कि ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है? इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न दिया है, न अभी तक देना चाहता है। क्या इलेक्शन कमीशन को आप लोग कोर्ट में घसीटेंगे इस बार? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये तब तक घसीटूंगा जब तक पूरे दुनिया की सारी कंट्रीज़ ये जब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन पूरे देश के लिए नहीं पूरे विश्व में यह चर्चित है भारत देश की, और इसमें एलन मस्क वगैरह जैसे बड़े बड़े और भी बहुत सारे लोगों ने भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी मशीनें होती हैं मैनमेड होती हैं। दूसरा, इसके साथ में कोई भी डिवाइस होती है उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तीसरा, कोई भी डिवाइस को टेम्परिंग की जा सकती है। ये सारी चीज़ें जब मौजूद हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत देश का है वो इस चीज़ से क्यों वंचित है? सवाल यह भी उठ रहा है सवाल यह भी है कि यदि भारतीय लोगों पर भरोसा नहीं है तो क्या जो विदेश के एलन मस्क वगैरह जो बड़े लोग हैं, यानी इकोनॉमिकली रूप से वर्ल्ड के काफ़ी पॉपुलर और चर्चित सेलिब्रिटीज़ में भी आते हैं, क्या वह भी गलत कह रहे हैं? क्या उनके बयान को भी आप लोग एपिक कोर्ट में रखेंगे, एपेक्स कोर्ट में रखेंगे कि मस्क ने कहा, या क्या कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा? मैं पूरे भारत देश की जनता के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और बोलना भी चाह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो लोग भी कमेंट करके बताएं कि देश में इस तरह की जो प्रणाली चल रही है क्या आप लोगों को साफ सुथरी लगती? कोई भी जीते कोई हारे वो हमारा विषय नहीं है। मैं यह भी कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी 543 लोकसभा की सीटों में 543 पा जाए तब भी मैं यही कहूँगा कि EVM सही नहीं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा, परसों भी बोलूँगा। मेरा यह व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, मेरा मसला है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होना चाहिए। आप सिर्फ बोल नहीं सकते, आपको सबूत भी पेश करना पड़ेगा। मैं सबूत के साथ ही बात करना चाहता हूं कि जब एलन मस्क और भारत देश में हम सारे लोग इलेक्शन के दौरान में भी, हमने हरियाणा का चुनाव के दौरान पर आप लोगों ने देखा होगा, पूरे भारत देश की जनता ने देखा कि जब हमने उसको इलेक्शन पिटीशंस को तुरंत ही फाइल किया, सरकार की ओथ हो चल रही थी, उसी समय पर उस दिन मैटर लगा और यही मुद्दा था कि 100% जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो कैसे चार्ज है, जबकि उसमें न तो किसी का नाम लिखा है न तो किसी का बैकअप लिखा हुआ है कितने % रहेगी। इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने ये सारी चीज़ों को लेकर DY चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में ये घटना घटी थी। करेक्ट। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोला कि हम किसी भी जो चुनी हुई सरकार है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, मिस्टर काउंसिल आपके ऊपर हम जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो हमने बोला कि ऑनरेबल आप बिना मेरी पिटीशन को पढ़े बिना सुने आप कैसे जुर्माना लगा सकते हैं? पूरा भारत देश कह रहा है वहाँ पर चुनावी मशीनें हैं, वो चुनाव की मशीनें पूरी की पूरी 99% चार्ज रहें, वो कैसे है? वो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं पूरी, और जो कंटेस्टिंग पार्टीज़ के लोग हैं जो एमएलए के चुनाव लड़े हुए हैं, पोलिंग वाइज कह रहे हैं, फॉर्म 17C का
डेटा कह रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना है और थ्रेट कर है, वकीलों को डराना है, तो वो ठीक है, उनके पास कुर्सी है, पावर। वकीलों को डराया जा रहा है इस प्रकार की जो पिटिशंस लोग फाइल कर रहे हैं, हाँ। यदि सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना है तो उस तरह के मामलों में वो ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ अडानी से रिलेटेड कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगे, जहां पर उन्होंने डांट लगाई, फटकार लगाई, मतलब कुछ आपको करना ही नहीं है, पूंजीपतियों के खिलाफ में नहीं करना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन डायरेक्शंस नहीं देना है, जो डायरेक्शन देना है आपको वकीलों को जरूर बोलना है, वकीलों को जरूर डांटना है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को जरूर डांटना है, उसको जरूर फटकार लगाना है। तो इस चीज़ के लिए देखिए हम खिलाफ हैं और रहेंगे। इस चीज़ से आप इस चीज़ को, ऐसा तो नहीं है कि सरकार के खिलाफ जो वकील है, सरकार की नीतियों के खिलाफ जो वकील हैं उनको डांटा फटकारा जा रहा है? देखिए सरकार के खिलाफ हम नहीं है, सरकार कोई भी होगी, और जो करंट रूलिंग पार्टीज होते हैं, व्यक्ति और आदमी, पूरे भारत देश की जनता उन्हीं से उम्मीद करती है, उन्हीं के पास पूरे पावर्स होते हैं। उन पावरों के आधार पर जनता चाहती है कि फ्री और फेयर हर चीज़ें होनी चाहिए। जनता यह भी चाहती है कि जो उसके मौलिक अधिकार हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए। जनता यह भी चाहती है कि जो कानूनी अधिकार हैं व्यक्तियों के, वह उससे संबंधित उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके साथ में थ्रू लर्नेड ट्रायल कोर्ट के माध्यम से कराई जानी चाहिए। पर यदि इस तरीके की चीज़ों में विफलता मिलती है तो कहाँ जाएगी जनता? जनता तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही बात करेगी, क्योंकि एक जगह से पूरे भारत देश की जो पूरे भारत देश की स्टेट्स हैं, टेरिटरियल स्टेट हैं 8, इसके साथ में और भी जो भारत देश के 28 राज्य, उन सारे राज्यों को ये डायरेक्शंस दे सकती है डायरेक्ट एक ही ऑर्डर में। जबकि अलग अलग पिटीशन, अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग पिटिशनर्स अलग अलग कोर्टों में जाएंगे तो एक लंबा काम है, लंबा टाइम लगेगा। इसलिए सब लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए भागते हैं, बिकॉज दिस इज द ग्राउंड। लेकिन ऐसी क्या वजह है? लड़ाई चल रही है लगातार। 2024 में कहा तक काम हो जाएगा, पर्चियों का मिलान हो जाएगा, 23 में भी बात हुई थी, लगातार कई याचिकाएं भी आ रही हैं। लेकिन इस मामले को क्या सरकार इंटरेस्ट ले रही है कि इस पर कुछ ना हो, इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि यही बीजेपी मशीनों के खिलाफ हुआ करती थी? ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही राइट है। 2014 के पहले यही गवर्नमेंट जो बीजेपी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको लेकर के सब जगह ढिढोरा पीटती थी कि इसको टेम्परिंग किया जा सकता है, जो भी है सारी चीज़ों को किया जा सकता है। पर आज वो इसी चीज़ पर क्यों अड़ी हुई है कि नहीं ये होना चाहिए? इस पॉइंट का जवाब मुझे लगता है कि जब पार्टी विशेष नहीं दे रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट को जो एक्सेल पावर्स है, उस पावर के आधार पर इन सारी चीज़ों का निर्णय होना चाहिए। पर ऐसा करता हुआ कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार ने सिस्टम को हाईजेक कर लिया। सर आप ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा दिख रहा है क्या इस समय पर जो चीज़ें हैं वो एक सरकार के तंत्र के हिसाब से काम कर रही हैं, जो कि जिसका हम विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि वो वाली चीज़ें अब नहीं हैं जो पहले ज़मानों में होती थी, और सरकार के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मुझे लगता है कि जस्टिसेस को, जो भी जस्टिसेस हो, सबको मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि उनके अगेंस्ट में भी यदि चीज़ें जनता का राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो होनी चाहिए, और उसका जो है तो खुल के ऑनरेबल जस्टिसेस उसका विरोध करें, जजमेंट दें। जैसे आज मैं मान लीजिए कांवड़िया यात्रा का आज मेरा मैटर लगा हुआ, तो उसमें हमने खुद कोर्ट को बोला, कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि कांवड़िया यात्रा के दौरान सारे भारत देश के लोग बताएं जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, आप बताइए कि ये 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का पूरे भारत देश की स्कूलों को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया। यूपी की स्कूलें बंद हुई, इसके साथ में मध्य प्रदेश की स्कूलें बंद हुई, इसके साथ में उत्तराखंड की स्कूलें बंद हुई। ये सारी चीज़ें जो है तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो इसका जाहिर से सवाल यही है कि ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें कहीं न कहीं पर ये पूरे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई कि आप इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करें। क्या कारण है कि कांवड़िया यात्रा महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा महत्वपूर्ण है? इन सारी चीज़ों का जवाब गवर्नमेंट नहीं देती है। तो इन सारी चीज़ों का जो जवाब है उसका गवर्नमेंट आज तक नहीं दे पा रही है। इसी के साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो कांवड़िया यात्रा में स्कूल क्यों बैन किए गए थे, क्या जरूरत थी? कांवड़िया यात्रा का रूट डाइवर्ट कर देते। सर एक धर्म में क्या कोई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है? स्वतः ही तो कांवड़ यात्रा निकलती है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि कोई भी धार्मिक संस्थान, कोई भी धार्मिक चीज़ें भारत देश में यह नहीं करती हैं कि किसी भी प्रकार की गंदगी को फैलाया जाए। न कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त देता है। यह तो विभिन्न तरह की व्याख्याएं और विभिन्न तरह की जो परिचर्चाएं होती हैं वो लोग अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों के आधार पर उसको व्याख्यायित करते हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से यह भारत देश में जो इस तरह की प्रथा चल रही है वो गलत है, संक्रमित है। और मेरे नज़र पर यह भी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी
भी जाति विशेष को टारगेट करना मेरे नज़र पर कहीं से भी हितार्थ नहीं है। सर, आपने डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल देखा, अब खन्ना जी को आप देख रहे हैं, दोनों में क्या मूल अंतर है? एक तो ये थे कि बहुत सारी उम्मीदें दे के गए और किया कुछ नहीं, और ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब इसका स्पष्ट है, पूरे भारत देश की जनता आपको कमेंट में बता देगी। पर इसी के साथ में मैं आपको दूसरा जस्टिस के साथ में बोलना चाहता हूं कि वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और वो भारत देश की चीफ जस्टिस हैं, तो वो काफ़ी, मैं 6 महीने का जो उनका कार्यकाल है उनसे मैं काफ़ी पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से भारत देश की जनता का भविष्य है और वो तय करेंगे। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर वो बड़ा निर्णय देंगे, इसलिए मैं एक का तो कार्यकाल आदमी ने देख लिया, पर एक से उम्मीद ही की जा सकती है। उम्मीद कर रहे हैं मतलब? हाँ, उम्मीद तो रहेगी, क्योंकि वहीं पर जाना है, उन्हीं से निर्णय भी लेना है ना, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उम्मीद छोड़ दी। उनका मतलब आइडियोलॉजी किस तरह से आप दिख रही है, प्रो गवर्नमेंट या देश को लेकर, क्या वो सोचते हैं? अब 2-4 बड़े निर्णय उनके आने दीजिए, उसके बाद तो भारत देश की जनता को खुद समझ में आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें, हम लोग तो केस ही लड़ते हैं, तो भारत देश की जनता को भी कुछ विचार आने दीजिए, उनको भी तो बोलना है, वो कमेंट में आपको बताएंगे सारी चीज़ों को लेकर के।